एक नया ट्रिपल ए लेवल का मोबाइल गेम असासिन्स क्रीड कोडनेम जेड को फाइनली मैंने ट्राई किया एंड मैं बता दूं कि इसके ग्राफिक्स और ओपन वर्ल्ड को देख के मैं कह सकता हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मोबाइल गेम्स में से एक है। बट एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। एंड कुछ घंटे मोबाइल पे गेम खेलने के बाद जो भी डिटेल्स पता लगी लाइक गेम प्ले, परफॉर्मेंस, सिस्टम रिक्वायरमेंट, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो एंड तक जरूर देखना अगर आप एक मोबाइल गेमर हो एंड इस फ्री टू प्ले गेम के बारे में जानना चाहते हो। अब जिनको इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बता दो कि असासिन्स क्रीड एक काफी लंबे टाइम से चली आ रही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, असासिन्स और टेम्पलार्स। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है एंड हम ऑब्वियसली असासिन बन के खेलते हैं। तो इसके पहले भी मोबाइल गेम्स आ चुके हैं बट ये वाला मोबाइल गेम अलग लेवल का है। स्क्रीन पे तो आप गेम प्ले देख ही रहे होंगे कि कैसा है। खैर मैं डिटेल में आके समझाऊंगा एक चीज। एक फ्री टू प्ले सिंगल प्लेयर गेम है जो सेट है एंशिएंट चाइना में, स्पेसिफिकली बोलूं तो इन द 3rd सेंचुरी BC जब चिंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी जो चाइना का फर्स्ट एम्पायर था। सो हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से लेकर एंशिएंट चाइनीज आर्किटेक्चर सब कुछ देखने को मिलता है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खैर गेम को बनाया है यूबीसॉफ्ट एंड टेंसेंट ने और इसे लेवल इन्फिनाइट ही पब्लिश कर रहा है जो कि टेंसेंट की सब्सिडरी है। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम होगी बिकॉज उसका गेम अनडॉन भी इंडिया में लॉन्च हो रखा है। अब स्टोरी शुरू होती है जहां हम कंट्रोल कर रहे हैं वी यू को। ये चाइनीज असासिन ब्रदरहुड का सीनियर मेंबर है एंड ऐसे हीरोज को चाइना में यूशिया कहा जाता है। अब जिनको नहीं पता तो वी यू का स्टैचू हमें एक्चुअली असासिन्स क्रीड 2 में देखने को मिल गया था। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि यूबीसॉफ्ट अभी भी 10 साल पुराने गेम्स को इससे कनेक्ट कर रहा है। खैर इस प्रोलॉग में हमें मिलती है कैसेंड्रा जो कि असासिन्स क्रीड ओडिसी की प्रोटैगनिस्ट थी एंड हमें उसके लिए एक स्टोन चुराना है रोमन जनरल से। तो रोमन्स और कैर्थेजिनियंस के बीच में फाइट चल रही है। हम कैर्थेजिनियंस की हेल्प करते हैं रोमन्स को हराने में और फिर रोमन जनरल को डिफीट करके ले लेते हैं अपना स्टोन। उसके बाद वी यू वापस चाइना चला जाता है एंड हमारी स्टोरी शुरू होती है, यानी कि गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट की। हम वीयू के डिसाइपल हैं, सिंपल वर्ड्स में बोले तो फॉलोअर्स जो उससे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड इसकी स्टोरी ऐसे वर्कआउट करेगी कि हमारे क्लोज फ्रेंड को बिट्रे किया गया है और इसलिए अब हम रिवेंज ले रहे हैं। जिसके बाद हमें एक पावरफुल फोर्स का पता चलता है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। खैर हमारे एनिमीज होने वाले शियोग्नु जो अकॉर्डिंग टू रियल हिस्ट्री वर डिफीटेड बाय द चाइनीज। अब जैसा मैंने बताया आप एक फॉलोअर हो वीयू के, इसलिए आप अपना कैरेक्टर खुद बना सकते हो। सो ये पहला असासिन्स क्रीड गेम है जो कस्टम कैरेक्टर क्रिएशन फीचर करता है। आप मेल फीमेल में से कुछ भी चूज करो एंड उसका पूरा अपीयरेंस एडजस्ट कर सकते हो। कुछ बेसिक फेस मॉडल्स हैं जिनके सभी फेशियल फीचर्स को आप कस्टमाइज कर पाओगे एंड कैरेक्टर को अपना नाम भी दे पाओगे। सो आपको लगेगा कि ट्रूली आप भी गेम खेल रहे हो एंड इवन कैरेक्टर की आवाज भी है। सो ऐसा नहीं लगता कि यार कैरेक्टर कस्टमाइजेशन की वजह से नैरेटिव पे इफेक्ट पड़ रहा है। ग्राफिक्स एंड विजुअल्स की बात करें तो आई कैन इजीली से कि इससे अच्छा दिखने वाला मोबाइल गेम मैंने नहीं खेला। ये गेम बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। इसका कलरफुल एनवायरनमेंट विद द ओपन वर्ल्ड सही में बहुत अच्छा है। टेक्सचर्स भी गेम पे काफी ज्यादा अच्छे हैं बट हाँ कुछ जगह टेक्सचर्स लोड होने में टाइम नहीं रहते जो इसलिए भी है बिकॉज गेम यार अभी बीटा में ही है, अभी टेस्टिंग चल रही है। हाँ आई माइट गेट सम हीट फॉर दिस बट ये गेम किसी PS3 या PS4 गेम जैसा लग रहा है भाई दिखने में। अब गेम प्ले ओवरऑल बहुत स्मूथ था। किसी भी असासिन्स क्रीड गेम की तरह हम कहीं भी क्लाइंब कर सकते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे कूद फांद कर सकते हैं, फिर टावर्स पे क्लाइंब करते वक्त, व्यू पॉइंट्स को सिंक्रोनाइज करते वक्त एंड वहां से हेस्टैग में कूदते वक्त सही में क्लासिक असासिन्स क्रीड गेम्स की याद आ जाती है। देन इसमें स्टेल्थ और वॉरियर टाइप गेम प्ले का राइट कॉम्बिनेशन है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे खेलना है। क्या रूफ टॉप्स के ऊपर से असैसिनेशंस करने हैं, झाड़ियों में छिप के विसल करके अपने एनिमीज को बुलाना है, उन्हें असैसिनेट करना है, या फिर अपना स्पीयर एक्स निकाल के ओपन फाइट्स करनी है। अब लाइट अटैक्स एंड हैवी अटैक्स के साथ आपके पास कॉम्बोज का भी ऑप्शन है लेकिन उनका एक कूल डाउन होता है। सो बैक टू बैक उन्हें यूज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आप अपना लोड आउट बस एक बटन से चेंज कर सकते हो। मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप चूज कर सकते हो बिटवीन स्वॉर्ड, एक्स या फिर बो एंड एरो। अच्छा बो एंड एरो में एम असिस्टेंट नहीं था। सो हाँ सीधा हेड पे एम करने में प्रॉब्लम तो हो रही थी बट आई थिंक दैट्स गुड। किसी एरिया को आप इजिली स्कैन भी कर सकते हो टू आइडेंटिफाई एनिमीज एंड अदर कलेक्टिबल्स जो कि असासिन्स क्रीड गेम्स में होता ही है। देन आप एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइक एक जगह हमने एक्सप्लोजिव्स की हेल्प से घर की दीवारी तोड़ दी थी टू एंटर इट। अब ओपन वर्ल्ड बड़ा है तो इसमें ट्रैवल करने के लिए हॉर्स भी है आपके पास जिसे विसल करके आप बुला सकते हो एंड पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, नए एरियाज अनलॉक कर सकते हो। एक्सप्लोरेशन के टाइम या फिर एनिमीज को लूट करते टाइम हमें बहुत से रिसोर्सेज मिलते हैं जिनसे हम प्रोबेबली कुछ ना कुछ क्राफ्ट कर ही पाएंगे। एक्सपी प्रोग्रेशन भी है गेम का पार्ट जहां हर एनिमी का एक लेवल होता है एंड ऑब्वियसली हायर लेवल के एनिमीज को डिफीट करना मुश्किल होगा। आपका भी इन गेम लेवल है जो कि प्रोग्रेस करते करते बढ़ता जाएगा एंड नए वेपन्स, आर्मर, क्लोथिंग आइटम्स अनलॉक होते जाएंगे। मैंने अभी जितना गेम खेला मुझे स्किल ट्री तो नहीं दिखा, सो इट इज येट टू बी सीन कि वो गेम में है या फिर नहीं। ओवरऑल गेम मुझे क्लासिक असासिन्स क्रीड एलिमेंट्स एंड मॉडर्न डे आरपीजीज का एक मिक्स लग रहा है। नाउ अब मोबाइल गेम में यूआई एंड कंट्रोल लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेसिफिकली इन एन असासिन्स क्रीड गेम जिसमें गेम मैकेनिक्स बहुत हैं। मुझे याद है कि असासिन्स क्रीड 2 में अगर आपको फ्री रन पार्कोर करना होता था तो 3 कीज को साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखना पड़ता था। बट इस गेम में वो सिंपल हो गया क्योंकि आप बस एक बटन को प्रेस करो एंड आपका कैरेक्टर कोई भी बिल्डिंग, टावर या हिल को क्लाइंब कर लेगा एंड बस डॉज स्टिक से डायरेक्शन कंट्रोल करनी है। फिर बाकी का कंट्रोल लेआउट भी काफी सिंपल है जहां स्प्रिंट लॉक का ऑप्शन है, लाइट, हैवी एंड स्पेशल एबिलिटी के ऑप्शंस हैं, जंप करने का ऑप्शन है, क्राउच करके स्टेल्थ मोड में एंटर करने का ऑप्शन है, देन विसल करना,
हॉर्स को कॉल करना और एरिया को स्कैन करने का भी बटन है। बाकी ओवरऑल यूआई बिल्कुल असैसिन्स क्रीड ओडिसी जैसा दिखता है, वैसे ही मार्कर्स हैं, वैसे ही टेक्स्ट एंड वैसे ही एलिमेंट्स है। बट आई एम फाइन विद दिस एज लॉन्ग एज गेम खेलने में मजा आए, जो कि आ रहा है। अब इस पूरे क्लोज बीटा टेस्टिंग में जो सबसे खराब पार्ट लगा वो था एनिमी एआई, बिकॉज वो बहुत खराब है। जो लोअर लेवल के एनिमीज होते हैं वो तो बस एक जगह खड़े ही रहते हैं, कुछ मूवमेंट ही नहीं करते। उन्हें सामने से असैसिनेट करने आओ एंड ना ही वो आपको डिटेक्ट करेंगे, बस खुशी खुशी डिफीट एक्सेप्ट कर लेंगे। गार्ड्स भी बस अपना एक जगह खड़े रहते हैं, ना ही वो मूव कर रहे होते हैं, ना ही सराउंडिंग्स पे ध्यान दे रहे होते हैं। सो उन्हें डिफीट करने में कोई चैलेंज महसूस नहीं होता और स्टेल्थली खेलने का फिर पॉइंट भी समझ नहीं आता। इवन ओपन फाइट्स में भी हायर लेवल के एनिमीज की बस हेल्थ ही ज्यादा है, बाकी मार तो आप इजिली लोगे। सो दिस इज समथिंग जो यूबीसॉफ्ट को फिक्स करना चाहिए एंड आई होप हो जाएगा, बिकॉज है तो ये अभी भी बीटा टेस्टिंग ही। नाउ स्टोरी बताने के लिए अभी 8 स्लाइड शोज का यूज किया गया, बट वहां लिखा आ रहा था कि ये बस टेम्परेरी वर्जन है और वो सिनेमैटिक्स पे वर्क कर रहे हैं, जो कि फाइनल वर्जन में काफी अलग दिखेंगे। आई होप यूबीसॉफ्ट प्रॉपर 3D सिनेमैटिक्स ऐड कर दे, बिकॉज वो बहुत अच्छे लगेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं है। जब कैरेक्टर्स नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो वो सीन्स रेंडर्ड होते हैं, बट उनमें कैरेक्टर्स के फेशियल एनिमेशंस खराब हैं। उनके फेसेस एक्सप्रेशन लेस लगते हैं, बस लिप्स ही हिल रहे होते हैं। अब आई एम ऑनेस्टली नॉट श्योर कि इस एरिया में वो कितना इंप्रूव कर पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड साइज आसमान छू रहे हैं। सो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की ही बात कर लेते हैं। सो गेम का इनिशियल एपीके साइज 600 MB का था, जिसके बाद 3 GB का डाउनलोड और हुआ और उसमें भी बस 2 ही मिशंस थे, तो आगे का खेलने के लिए भी और डाउनलोड करना पड़ा था। इन टोटल इस बीटा गेम के लिए 20 GB की फ्री स्पेस रिक्वायर्ड थी। तो देखना होगा कि गेम जब फाइनल लॉन्च होगा विद ऑल मिशंस एंड कंटेंट, तब इसका फाइनल साइज क्या होगा। फिर प्रोसेसर के लिए मेंशन था कि मिनिमम स्नैपड्रैगन 865 होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ हायर एंड फोन्स में ही चल पाएगा गेम, जो कि समझ भी आता है अगर गेम इतना ज्यादा अच्छा दिख रहा है। सो यही था माय एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग असैसिन्स क्रीड कोडनेम जेड। गेम ओवरऑल बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड आफ्टर रेनबो 6 मोबाइल, द डिवीजन मोबाइल एंड देन दिस, मुझे लग रहा है कि यूबीसॉफ्ट मोबाइल गेमिंग में अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्लेस जरूर बनाएगा। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन पब्लिक कि वो इसे एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। सो अब बताओ कि कैसा लग रहा है गेम देखने में। बाकी द डिवीजन मोबाइल एंड रेनबो 6 मोबाइल का ओवरव्यू वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, उन्हें आप देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।